है। अरे मन, अब तो अच्छी प्रकार से ये बात सोच समझ ले, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। हम वर्तमान जीवन का विचार करें महाराज जी, तो जैसे पवित्र माता पिता अभी इस शरीर को मिले, आज के 100-200 साल बाद ऐसे भी पिता माता नहीं मिले, मिलेंगे? जैसे संत सदगुरु अभी मिले, 100-200 वर्ष बाद ऐसे नहीं मिलेंगे। क्यों? 100-200 साल पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है, और जैसे अब दिख रहे हैं वे 100-200 साल बाद वैसे नहीं रहेंगे। न वैसे गुरु मिलेंगे, न वैसे संत मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। न वैसी शरीरों की सामर्थ्य रह जाएगी। निरंतर मनुष्यों के शरीरों की सामर्थ्य घटती चली जा रही है। पुराने लोग, उनमें बहुत सामर्थ्य थी। अब हमारे यहाँ महात्मा हैं अनंत दास जी महाराज, सहज ही उनका नाम याद आ गया तो हम ले रहे हैं। कितनी गर्मी है इस समय वृंदावन में, सभी जगह गर्मी है। 60-65 किलो आटे की रोटी अपने हाथ से बना के खिलाते गायों को। हवाई जहाज में घूमने वाले बाबा, फ्लाइट बाबा, 60-65 किलो आटे की रोटी अपने हाथ से, 5-6 घंटे लगता है उनको। एक आध कोई सहयोगी लग जाते, खुद लग जाते हैं, बड़ी बड़ी रोटी, मोटी मोटी रोटी बनाते हैं, और पिछली वर्ष से अब तक लगातार खिला रहे हैं। भट्टी के सामने बैठना इतनी गर्मी में, और जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में न पंखा है, न कूलर है, न एसी है, और उसको बंद करके और सोते हैं रात को। हाथ वाला बीजना भी अपने पास रखते नहीं, और एसी कमरे में रुका दो रात को तो सब बंद कर देंगे, इसलिए अकेले सोते हैं। भयंकर से भयंकर ठंड, भयंकर से भयंकर गर्मी वो सह लेते हैं। विदेशों में जाते थे, अब तो जाना बंद है, तो जहाँ 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है वहाँ भी वो ऐसे ही रहते, नंग धड़ंग जैसे। और भयंकर 45-50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ वो बिना जूता चप्पल के ऐसे ही रह जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब कुछ समय बाद इतना सहन करने वाले महात्मा भी नहीं मिलेंगे। न मिले के त्यागी तो बहुत होते हैं हमारे जैसे, पर सारी सुख सुविधा मिलने के बाद उसका त्याग कर देना बड़ी कठिनाई है। तो जैसे संत आज दिख रहे हैं वैसे भी नहीं दिखने वाले, मिलने वाले नहीं हैं। जैसा भजन का अनुकूल अवसर आज प्राप्त है, ऐसा भजन का अनुकूल अवसर आगे तुम सोच लो कि अगले जन्म में मिल जाएगा, वो भी प्राप्त होने वाला नहीं। फिर तेरे हाथ केवल पश्चाताप लगेगा। इसलिए अरे मन पछितई है अवसर बीते। कितना दुर्लभ भजन का अवसर मिला है। ये समय व्यतीत हो जाएगा तो तुझे पश्चाताप ही करना पड़ेगा, तेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं। भक्तराज श्री प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब से होश संभाले, अत्यंत बाल्यावस्था से 3-4 वर्ष की 5 वर्ष की आयु से ही भजन में लग जाए, कौमार अवस्था से ही भजन में लग जाए, भागवत धर्मों का आचरण करने लग जाए। क्यों?
बोले दुर्लभो मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। और दुर्लभ होने के बाद बहुत लंबे समय तक रहेगा ये भी नहीं, अध्रुवम, विनाशी है, कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। और इतने भयंकर दोष होने के बाद भी बड़ा महत्व, बड़ा भारी महत्व है इसका। क्यों? अर्थदम, अर्थदम माने पुरुषार्थ चतुष्ट प्रदम, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है। इसलिए यह बिल्कुल आशा मत रखो कि अब अभी तो कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं है, फिर फुर्सत आएगी तब भजन कर लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि कब किसके जीवन में मृत्यु का क्षण निकट आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। श्री आदि शंकराचार्य जी का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः महात्माओं के मुख से सुनने को मिलता है, दुर्लभम त्रयमेवेतत्, ये तीनों चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं। अब मिल जाएं तो देवानुग्रह हेतुकम, तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं। कौन कौन? पहली दुर्लभ चीज है मनुष्यत्वम, मनुष्य होना दुर्लभ नहीं, मनुष्यत्व। तस्य भावस्त्व तलौ, भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते, माने मनुष्यता का भाव। देखने में आदमी जैसे तो बहुत से लोग लगते हैं, पर देखने में मनुष्य के जैसे लगते हैं, पर मनुष्य का जैसा स्वभाव उनका होता, उनमें मनुष्यता नहीं होती है। मनुष्यता दुर्लभ है। अब किसी को मनुष्यता आ भी जाए तो बड़े व्यवहार कुशल होते, बहुत अच्छे होते हैं, सबकी भलाई करने वाले, परोपकार में लगे रहने वाले, सब ठीक है, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करते हैं, पर उनमें मुमुक्षा नहीं होती है। मुमुक्षा माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा ही उनको नहीं होती, संसार ही उनको प्रिय लगता है। पूर्व मीमांसक तो छूटना चाहते नहीं, क्यों? उनकी यहाँ मोक्ष तो स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो बस इसी चक्कर में घूमना ही पसंद करते हैं। तो मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। संसार चक्र से छूटने की इच्छा, माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा कहो, या श्री सीताराम जी के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा कहो, ये सामान्य मनुष्य में उत्पन्न नहीं होती है। भगवान की बहुत भारी कृपा होती है, तब भगवत प्राप्ति की व्याकुलता मन में उत्पन्न होती है। ये दूसरी चीज भी दुर्लभ है। और तीसरी चीज अति दुर्लभ है। क्या? महापुरुष संश्रय, महापुरुष का आश्रय, सम्यक आश्रय। सम्यक आश्रय माने अत्यंत श्रद्धा और अत्यंत भावपूर्वक उनका आश्रय। आश्रय भी बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन उससे उन्हें लाभ नहीं होता है, कई बार तो हानि हो जाती है, क्योंकि वे सामान्य मनुष्य की ही बुद्धि रखते हैं, तमाम दोष दिखते रहते हैं, इससे उनको लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता है। कई बार निकट रहने वालों को लाभ नहीं होता, बहुत दूर दूर रहने वालों को बहुत लाभ हो जाता है। हमारा ऐसा विचार है महाराज जी कि महापुरुष का संश्रय हो जाए तो मनुष्यत्व भी आ जाएगा और मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा। अब महापुरुष का आश्रय न हो तो चाहे जो कुछ, न मनुष्यता आएगी न मुमुक्षा आएगी, जीवन बेकार चला जाएगा। नींद आ रही है? सो जाओ।
दुर्लभ देह पाय हरिपद भज। ये मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अतिशय दुर्लभ है मनुष्य का जन्म। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दुर्लभ दुर्लभ देह पाय हरिपद भज। दुर्लभ देह पाय हरिपद भज। करम बचन अरुहीते। करम बचन अरुहीते। मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज। गोस्वामी जी कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर भगवान ने कृपा करके तुम्हें दिया। कबहू की करे करुणा नरदेई देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान ने कृपा करके दिया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मागी हो दीजय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धानो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। इसलिए दुर्लभ देह पाय हरिपद भज। दुर्लभ मनुष्य का देह प्राप्त करके और कोई काम मत करो। यह काम करो कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत। क्या काम करो? हरिपद भज। भगवान के चरण कमलों का भजन करो। भजन का अर्थ है सेवन करो, उनका आश्रय लो। कैसे आश्रय लें? बोले कर्म वचन। कर्म से आश्रय लो। कर्म से आश्रय लो इसका अर्थ क्या है? कर्म से भजन करो अर्थात भजन करने वाले जिस प्रकार के साधन की पद्धति से अपना कालक्षेप करते हैं उस पद्धति से तुम अपना कालक्षेप करो। साधन करने वाले भजन करने वाले संतों के क्रियाकलाप कैसे हैं उनको देख लो, समझ लो, वैसा करो, उनके जैसा आचरण करो।
कर्म से करो भजन और मन से करो भजन, वाणी से करो भजन, वचन अरु हीते, हीते माने हृदय से भजन करो, अर्थात केवल बाह्य क्रिया मात्र भजन की मत करो, हृदय से अत्यंत प्रेम पूर्वक अनुराग पूर्वक भगवान का स्मरण करो। नहीं तो तुम्हारा यह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा और फिर पश्चाताप ही तुम्हारे हाथ लगेगा। तो जो पद हम कहना चाहते थे वो पद श्री मीरा जी का पद है, इसी के संदर्भ में हम इस पद को बोल रहे हैं। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज, करम बचन अरुहीते, मन पछितइये अवसर बीते। भज ले रे मन गोपाल गुना, 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 गोपाल गुना गोविंद गुना, गोपाल गुना भज ले रे मन गोपाल गुना, भज ले रे मन गोपाल। अधम तरे अधिकार भजन सू, जोई आए हरि सरना, जोई आए हरि सरना, अविश्वास तो साखी बताऊं, अविश्वास तो साखी बताऊं, अजामिल गणिका सदना, अजामिल गणिका सदना, भज ले रे मन गोपाल गुना, भज ले रे मन गोपाल गुना, गोपाल गुना गोविंद गुना, गोपाल गुना गोविंद गुना, गोपाल गुना गोविंद गुना, गोपाल गुना। भज ले रे मन गोपाल गुना, जो कृपालु तन मन धन दीनो, नैन नाशिका मुख रसना, नैन नाशिका मुख रसना, जाको रचत मास 10 लागे, ताहि तू सुमरे
एक छिना ताहि ताहि न सुमीरे एक छिना ताहि न सुमीरे एक छिना भजले रे मन तेरे मन गोपाल गुणा गोविंद गुणा भजले रे मन गोपाल गुना भजले रे बालापन सब खेल गमायो बाला सब तरुण भयो जब रूप घना वृद्ध भयो जब आलस उपजो माया मोह भयो मगना माया मोह भयो मगना मन भजले रे गोपाल गुणा भजले रे मन भजले रे मन गोपाल गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा गोपाल गुणा गोविंद गुणा भले रे गज अरु गीधहु तरे भजन सु गज अरु गीधहु तरे। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ को तरयो नहीं भजन बिना को तरयो नहीं धना भगत पीपा मुनि सबरी धना भगत पीपा मुनि सेवरी मीरा कीहू करो गणना मीरा कीहू करो गणना भजले रे मन गोपाल गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा मनवाणी क्रिया से भगवान का भजन करो तो तुम्हारा मानव शरीर धारण करना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, नहीं तो ये व्यर्थ चला जाएगा। कहते ना तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्या हो, कुछ नहीं हो तुम।
सहस्राबाहु अर्जुन के जैसे तुम नहीं हो सकते हो। सहस्रबाहु अर्जुन, हयार्जुन जिसको कहा जाता है, हय वंशी क्षत्रिय था अर्जुन महाराज। ब्रह्मांड पुराण में तो यहाँ तक वर्णन मिलता है कि भगवान के सुदर्शन चक्र के अंश से ये प्रकट हुआ था। यहाँ तक वर्णन है। भगवान का जो दिव्य अस्त्र है सुदर्शन चक्र, उस सुदर्शन चक्र के, चक्र क्या भगवान ही है, सुदर्शन चक्र भगवान ही है, उनके अंश से सहस्रबाहु अर्जुन का जन्म हुआ। जन्म का प्रयोजन था क्षत्रियों का संहार, इसलिए क्षत्रियों के संहार में वो कारण बना। परशुराम जी जो काटने वाले हैं वो भी भगवान और कटने वाले भी भगवान। ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों एक ही। तो सहस्रबाहु अर्जुन के संबंध में कहा जाता है कि वो इतने, महाभारत में वर्णन है कि अचिंत्य योगैश्वर्य से संपन्न थे सहस्रबाहु अर्जुन। आज भी प्रातः काल उठ करके सहस्रबाहु अर्जुन का नाम लिया जाता है, वे प्रातः स्मरणीय हैं। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान, तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। सहस्रबाहु अर्जुन का नाम लेने से, कार्तवीर्य अर्जुन का नाम लेने से गतम जो चला गया है, जो नष्ट हो गया है, वो भी फिर से प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति भाग जाते हैं, उनको खोजना मुश्किल होता है, तो उनके शरीर का कोई कपड़ा लेकर के पत्थर के नीचे दबा दो और पत्थर के ऊपर आसन डाल के बैठ के भजन करो, इसी मंत्र का जप करो, वो कहीं भी होगा दुनिया वो खींच के चला आएगा। ऐसे प्रयोग है। सहस्रबाहु अर्जुन के नाम की आज भी उसकी इतनी महिमा है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुना है कि हय वंशी अर्जुन ने पूछा कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होंगे, अब विशेष लाभ कौन देंगे। बोले दत्त भगवान प्रसन्न हो जाएं तो अवधूत हैं, प्रसन्न हो जाएं तो माला माल कर देंगे, जो चाहोगे सो दे देंगे। तो भगवान दत्तात्रेय के पीछे लग गया है। अवधूत श्रोमणि भगवान दत्तात्रेय उनके पीछे पीछे चलता, सेवा करता। वो डांटते फटकारते, भगाते, इसको भागता नहीं, सेवा में रहता। तो एक दिन महाराज नाराज हो गए दत्तात्रेय जी और बोले कि बड़ा भक्ति दिखाता है, बड़ी सेवा करता है, जिन हाथों से तू प्रेम से दौड़ दौड़ के सेवा करता ना, वे तेरे हाथ टोंटे हो जाएं, नष्ट हो जाएं दोनों हाथ। दोनों हाथ ऐसे हो गए बेचारे, लुंज पुंज हो गए, अब कुछ नहीं कर सके, दोनों हाथ खराब हो गए। लेकिन फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा, फिर भी साथ साथ चले। तो एक वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय भगवान जाकर बैठ गए और वो सामने बैठा था। महाराज सेवा की आज्ञा दो। बोले मैं प्यास लगी है, पानी भर के लाओ। कैसे पानी भर के लाए भाई? उठाने का साधन तो हाथी है ना, कैसे उठावे? दोनों हाथ बेकार हो गए। वह दौड़ा हुआ गया एक कुम्हार के यहाँ, कुम्हार को प्रणाम किया और बोला महाराज हमारे भगवान भूख प्यासे हैं, मेरे दोनों हाथ बेकार हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप कृपा करके एक घड़ा दे दो, उसमें पानी भर के हमारे गले से बांध दो। तो घड़े को गले में बांध करके लाया, लटका के लाया, ऐसे रख दिया सामने, कहा महाराज पियो। दत्तात्रेय भगवान तो अवधूत शिरोमणि, उठाया पूरा घड़ा, जल पी गए। बोले वाह, तृप्त हो गया, तू पक्का सेवक है। 500 भुजाएं इस तरफ तेरी हो जाएंगी, 500 भुजाएं इस तरफ, 1000 भुजा दे दी उसको, अप्रतिम बल दे दिया। योगियों का, तपस्वियों का संपूर्ण ऐश्वर्य उसे प्रदान कर दिया। सहस्रबाहु अर्जुन के राज्य में स्थिति ये थी कि पाप की परिभाषा लोग भूल गए, क्योंकि जैसे भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, ऐसे ही वह पृथ्वी में व्याप्त था, वो जल में व्याप्त था, वो आकाश में व्याप्त था, वो अग्नि में व्याप्त था।
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांचों तत्वों में उसने अपने आप को व्याप्त कर रखा था। इसलिए संसार की कोई भी गतिविधि उससे छिपी हुई नहीं थी। पाप करने की इच्छा किसी के भीतर उत्पन्न होती, तत्काल उसको दंड दे देता था वो। ऐसा प्रतापी, डर के मारे लोग पाप करना भूल गए, ऐसा प्रचंड प्रतापी था। ऐसी सामर्थ्य उसमें थी कि वह चाहे तो सूर्य का भाग, चंद्र का भाग, इंद्र का भाग, सबका भाग किसी के नाम से आहुति दे, सबकी आहुति खुद ही ले लेता। ऐसी सामर्थ्य उसमें थी। संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण रिद्धियां, सब कुछ उसे प्राप्त थी। कहते न भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा था वो, है वंशी अर्जुन। और इतना वरदान भगवान दत्तात्रेय ने उसको दे दिया और कहा कि महाराज मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, एक सप्तद्वीपति पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो जाऊंगा, सब ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसी शक्ति सामर्थ्य और किसी में नहीं होगी, ये सब ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का नाश तो होता है, मेरा विनाश कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण की कृपा से तुमको ये मिला है, जिस दिन ब्राह्मण की निंदा करोगे, ब्राह्मण की उपेक्षा करो, उसी दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो एक बार महाभारत में ये वर्णन है कि एक बार उसने अहंकार में अट्टहास करते हुए अर्जुन ने, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा कि अब तक भले ही ब्राह्मणों की महिमा वेद आदि शास्त्रों में रही हो, लेकिन अब हम क्षत्रियों की महिमा ही सबसे अधिक है। हमारे जैसा क्षत्रिय आज तक कोई ब्रह्मांड में हुआ ही नहीं, कोई ब्राह्मण भी मेरी कोटि का नहीं हो, तो क्षत्रियों में तो कोई होगा ही कैसे? उसी समय भगवान मातृस्वा वायु आकाश में स्थिर होकर के, प्रकट होकर के कहा, रे मूर्ख, ब्राह्मण निंदा करता है। फिर कई अध्यायों में, कई प्रसंगों में ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन है महाभारत में। क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है? तो क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है? तो क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है? कितने चरित्रों का वर्णन किया है। और ब्राह्मण कुल में ही भगवान परशुराम अवतार लेकर तेरी इन भुजाओं को मूली गाजर के समान काट देंगे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि रावण दिग्विजय यात्रा कर रहा था, तो महेश्वर की ओर गया। महेश्वर जो मंडलेश्वर महेश्वर है, तो वहाँ एक रथ पर सोने का शिवलिंग चलता था, उसका वो पूजन करता था। तो भगवान शिव को स्थापित करके विधिवत पूजन अभिषेक कर रहा था। पूजन की सामग्री वहाँ रखी थी। तब तक सहस्त्रबाहु अर्जुन नीचे की ओर नर्मदा जी में जल विहार कर रहा था। तो अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी का जल प्रवाह रोक दिया उसने। तो धारा उल्टी बढ़ने लगी, बांध जैसे बंध जाए, और इतना पानी बढ़ा कि शंकर जी की पूजन सामग्री सब तैरने लग गई। और बीच में से शंकर जी को भी उठाना पड़ा। शंकर जी जलमग्न हो गए, रावण जलमग्न हो गया। उसे बड़ा क्रोध आया कि अरे मेरी पूजा में विक्षेप करने वाला ये कौन है। और जा कर के युद्ध किया अर्जुन से, सहस्त्रबाहु अर्जुन से। उसने लड़ा बड़ा कुछ नहीं, हथियार उथियार भी कुछ नहीं उठाया। एक जंतु के समान उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। 10 मुंह वाला, 20 हाथ वाला कोई जंतु विशेष है, पकड़ करके ले आया और बांध दिया अपनी घुड़साल में। घुड़साल में बांध दिया उसको, रावण को बांध दिया। तो बोले ये बहुत अच्छा है, घुड़साल में प्रकाश के लिए इसकी खोपड़ी पर दीपक जला। तो 10 सिर पर दीपक रख करके जलाया जाता था। और ये कठोर शासन था कि सिर हिलाया, कोई दीपक गिर गया, तेल या घी गिर गया, तो फिर समझ लेना कितना कठोर दंड मिलेगा। बेचारे रोते थे, वहाँ दीपक जलते थे सिर पर उसके। और पुलस्त्य जी की याद किया, फिर पुलस्त्य जी ने आकर के इसको छुड़ाया। इतना प्रतापी था। रावण जैसा त्रिलोक विजयी, उसको जंतु को जैसे पकड़ लिया। वो सहस्त्रबाहु अर्जुन भी जीवित नहीं रहा। क्या नहीं था उसके पास? क्या तुम उससे बड़े हो सकते हो? तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। 10 बदन रावण कोई सामान्य नहीं था। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रुकुटी बिलोकत
सकल सभीता। हाथ जोड़ के देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इतना प्रतापी था रावण। शंकर जी से बोला कि हमको फुर्सत नहीं है कैलाश में आकर रोज आपका पूजन करें, समय से पूजा लेने आ जाए करो लंका में। शंकर जी बोले ठीक है, आ जाया करेंगे। क्या, कौन सा समय है? इतने समय पे आ जाया करो। तो कवितावली में गोस्वामी जी ने कहा है कि वो पुजाने के लिए शंकर जी जाते थे। ब्रह्मा जी से कहा कि आप वेद पाठ बहुत अच्छा करते हैं चारों मुँहों से, हम सुनने कभी कभी ब्रह्मलोक आते हैं, कभी पढ़ने भी आते हैं कि हमको भी कुछ पढ़ा दो। अब इतनी फुर्सत हमको नहीं है, तो रोज़ समय से वेद पाठ सुना जाया करो। हमारे महाराज जी तो कहते थे कि कई बार रावण को नींद लगी होती, ब्रह्मा जी समय से वेद पाठ करने लग जाते, डांट देता, चुप रहो, उठूंगा तब सुनाना। इतने प्रतापी थे कि जिन्होंने देवताओं की भी ऐसी दशा कर रखी थी। वो दशग्रीव रावण, उसके सिर जम्बुक खाही, श्रृगाल खा रहे थे। कीस भालू खेल ही चौगाना, बंदर भालू फुटबॉल खेल रहे थे उसके सिरों से। इसलिए तुमने क्या कमाया है, तुमने कौन सा पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है जिसके लिए तुम अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गमा रहे हो। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। बलवान काल के गाल में समा गए, कोई बच नहीं पाया। हम करी धन धाम सम्हारे, अंत चले उठ रीते। मन पछतई है अवसर बीते। ये हम करके अहंकार में भरे हुए धन और धाम, संपत्ति और भवन, इन्हीं को बटोरते रह गए और अंत में रिक्त हस्त इनको जाना पड़ा। कुछ लेके, एक फूटी कौड़ी साथ में लेके नहीं जा पाए। इसलिए मन पछतई है अवसर बीते। नाम गाम रुपया पैड़ कौड़ी, मकान महल मंदिर, इनके चक्कर में मत पड़ो, केवल भजन में लग जाओ। बोले क्या करें, आप तो भजन की बात कहते हो, लेकिन बेटा बेटी, पत्नी पुत्र, नाते रिश्तेदार, इनके साथ प्रेम संबंध का निर्वाह करने के लिए धन की उपयोगिता है। बिना धन के इनसे संबंध का निर्वाह होगा नहीं। तो इनके लिए तो धन कमाना पड़ेगा कि नहीं? बोले ये सब तुमसे प्रेम करने वाले नहीं हैं, ये केवल तुम्हारे धन से प्रेम करने वाले हैं, ये सब स्वार्थी हैं। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, ये सब महास्वार्थी हैं, ऐसा समझ ले तू अच्छी प्रकार से। इसलिए न करू नेह सब ही ते, इन सब से तू प्रेम मत कर, इन सब से प्रेम मत कर। देखो प्रेम जो है ना, वो करना चाहिए राम जी से। राम जी से तो किया नहीं, थोड़ा बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पुत्र से, अमुक से, तमुक से, तो प्रेम बचे ही कितना। फिर सबके देह परम प्रिय स्वामी, शरीर से तो हम लोग बहुत प्रेम करते हैं। तो अब ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए कितना प्रेम बचा? तो भगवद अतिरिक्त जहाँ कहीं भी तुम्हारा प्रेम रह जाएगा, उतने अंश में तुम भगवत प्रेम से वंचित रह जाओगे। इसलिए न करू नेह सब ही ते, सबसे नेह त्याग दो। संतों से प्रेम मत छोड़ो, गुरुजनों से प्रेम मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि इनके प्रेम से भगवत प्रेम पुष्ट होता है। संत सद्गुरु के चरणों में जो प्रेम है, उस प्रेम से भगवत प्रेम पुष्ट होता है। इसलिए ये प्रेम निंदनीय नहीं है, ये प्रेम प्रशंसनीय है। किंतु संसारी पुरुषों का, विषयी पुरुषों का प्रेम निंदित है, क्योंकि वे स्वार्थी हैं। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अरे पामर, अरे नीच, अंत में भी ये तुझे त्याग देंगे, नहीं लगेगा।
इसलिए तू न तजे अब ही ते, ये तुझे छोड़ेंगे उसके पहले तू इन्हें छोड़ के चल दे। परम श्रद्धेय श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज के प्रवचन में वृंदावन फोगला आश्रम में हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन स्त्री पुत्र मरने के बाद भी तो त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे, और बुढ़ापे में उपेक्षा करेंगे तो भी त्यागना। तो ये तुम्हें ठोकर मारें इसके पहले तुम इनको ठोकर मार कर चल पड़ो, तब तो हुई बुद्धिमानी, तब तो हुआ विवेक। और नहीं किया तो वो तो मजबूरी हो गई, छोड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। तो ये मजबूरी नहीं, बुद्धिमानी पूर्वक, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक त्याग दो। इनके प्रति ममता का संबंध त्याग दो, इनसे स्नेह, क्यों स्नेह इनको चाहिए नहीं, इनको व्यवहार चाहिए, व्यवहार भले ही कर दो इनसे, पर स्नेह तो केवल राम जी के चरणों में करो, क्योंकि अंत में ये तुम्हें त्याग देंगे। और इसलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसी संदर्भ में कह रहे हैं, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को, प्रेम नहीं, जीवत का प्रेम नहीं, सब कछु जीवत को व्यवहार। मातु पिता भाई सुत बांधव, मातु पिता अरूप निग्रह की नारी। हाँ अब सब कछु जीवत को व्यवहार। तन ते प्राण होत जब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार। आध घड़ी को नहीं राखे, घर ते देत निकार। सब कछु जीवत को व्यवहार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह, देखो हृदय विचार। कह नानक भज राम नाम नित, जाते होत उधार। सब कछु जीवत को, या जग मीत न देखो कोई, या जग मीत न देखा कोई। सकल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई। दुख में संग न होई, या जग मीत न देखा कोई। दारा मीत पूत संबंधी, सगरे धन सो लागे।
दारामीत पूत संबंधी सगरे धन सो लागे। जब ही निर्धन देखो नर को, जब ही निर्धन देखो नर को, संग छोड़ी सब भागे। संग छोड़े सब भागे। या जग मीत न देखा कोई, कहा कहूँ या मन बोरे को। बोरे माने पागल को। इन सो नेह लगाया लगाया, इन सो दीनानाथ सकल भय भंजन। दीनानाथ जसता को बिसराया, ता को बिसराया। या जग मीत न देखा कोई, स्वान पूछ ज्यों भयो न सूधो। स्वान पूछ ज्यों भयो न सूधो। बहुत जतन में कीन्हो, बहुत जतन नानक लाज बिरद की राखो। नानक लाज नाम तुम्हारो लीनो। नाम तुम्हारो या जग मीत ना देखा कोई। या जग मीत ना देखा कोई। बिल्कुल यही गोस्वामी जी का विनय का भाव और श्री नानक जी का गुरुवाणी का भाव एक जैसा। सुत बनतादि जान स्वार्थ रत, न करु नेह सब ही ते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़। अरे जड़ अज्ञानी जाग, अर्थात मोह निद्रा से अब उठ बैठो, उठ जाओ। अब सोना छोड़ो, जागृत हो जाओ। जागकर क्या करो? त्याग दुरासा जीते। अपने हृदय से दुराशा का त्याग कर दो। दुराशा क्या है? विषय सुख से सुखानुभूति होगी, ये दुराशा है। इस दुराशा का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि भोग से ये दुराशा कभी कम होने वाली नहीं है। घटे की काम बुझे की काम, अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। काम की अग्नि, उसमें जब तक विषय रूपी घृत डालते चले जाओगे तब तक वो अग्नि बढ़ती ही चली जाएगी। उसमें घी डालना बंद कर दो और समिधा डालना बंद कर दो, लकड़ी डालना बंद कर, ईंधन और घी दोनों बंद कर दो, तो कितने देर तक जलेगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए मन पछितई है अवसर भी थे। भागवत जी में लिखा है,
हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। इसी श्लोक का भाव इस छंद में है। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते। मन पछतई है अवसर बीते।